यहाँ एक तरफा और 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जो है तकरीबन हम लोग जीत रहे हैं। अन्य दलों की तो उन दलों से हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारा गठबंधन बहुजन समाज के साथ है, हमारा गठबंधन मुस्लिम समाज के साथ है, हमारा गठबंधन यहाँ की जनता के साथ है। तो जनता का आशीर्वाद और प्यार एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ है, आजाद समाज पार्टी के साथ है। तो उन्हें नगीना लोकसभा जीतने से कोई रोक नहीं सकता। सपा होती साथ में तो आसानी रहती। नहीं साहब, जो लोग संघर्ष करते हैं उनको परवाह नहीं है। हम अपने संघर्ष में जिंदा है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमें उम्मीद है आज अगर बहुजन समाज किसी पर विश्वास करता है तो है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी का श्री राम। नमस्कार, आपका स्वागत है निजी स्पोर्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ नवाब चौधरी। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है इस वक्त नगीना लोकसभा, जहां से चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं एएसपी से। और इस वक्त मेरे साथ है कमल सिंह वालिया जो कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय सचिव है। उनसे बात करें किस तरह का माहौल जो है नगीना लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह का माहौल जो है लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है और जो नगीना सीट है, क्या रिस्पॉन्स है लोगों का? लेकिन माहौल एक तरफा है और रिस्पॉन्स लोगों का इतना है कि लोग जो है ऐसे चेहरे की बहुत मुद्दत से तलाश कर रहे थे। एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नेता, एक ऐसा बेटा तो समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की बात कर रहा है, तो उनके हर संघर्ष में इनके साथ खड़ा रहता है। तो ये तलाश बहुत दिनों से थी, लेकिन आज बहुजन समाज की जो उम्मीद थी, जिस तरह का उनको बेटा चाहिए था, इस तरह का उनको नेता चाहिए था, वो नेता उनके बीच में है आज। और ऐसी उम्मीद, ऐसा विश्वास उन्होंने एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद पर जताया कि पूरी नगीना लोकसभा एक तरफा हो रही है। बतेरी पार्टी आ रही है, लेकिन किसी कुछ नहीं है। यहाँ एक तरफा और 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जो है तकरीबन हम लोग जीत रहे हैं। अच्छा, चुनौती भी कोई कम नहीं है। देखा जाए तो नगीना से भाजपा है मैदान में, समाजवादी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, बीजेपी ने भी कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं बसपा की भी जो है एंट्री हो सकती है, होने वाली होगी। तो इन सब चुनौतियों को किस तरह से देख रहे हैं? कितना आसान होगा या मुश्किल होगा सीट को निकालना? देखिए, जो लोग संघर्ष करते हैं ना, जो लोग संघर्ष से जुड़े हैं, उनके लिए चुनौतियां मायने रखती। उन्होंने तो संघर्ष करने में मजा आता है। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का संघर्ष देश ही नहीं विदेश भी जानता है। आज पूरा देश को पता है कि अगर देश में बहुजनों की आवाज कोई बुलंद कर रहा है तो वो है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। और रही अन्य दलों की तो उन दलों से हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारा गठबंधन बहुजन समाज के साथ है, हमारा गठबंधन मुस्लिम समाज के साथ है, हमारा गठबंधन यहाँ की जनता के साथ है। तो जनता का आशीर्वाद और प्यार एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ है, आजाद समाज पार्टी के साथ है। तो उन्हें नगीना लोकसभा जीतने से कोई रोक नहीं सकता। नगीना से देखा जाए तो 5 साल से गिरीश चंद्र है सांसद। हालांकि मैं भी इसी लोकसभा क्षेत्र का वासी हूँ, मैंने भी उन्हें कभी देखा नहीं क्षेत्र में। तो जनता का क्या रिएक्शन? हम बता दो रहे आप, जनता का ये रिएक्शन है कि जनता सिवाय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को उनके सिवाय किसी को पसंद नहीं कर रही है। नगीना लोकसभा की जनता ने और यहाँ के मुस्लिम समाज ने, बहुजन समाज ने एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना नेता मान लिया है। और उसका परिणाम यह है, आपने भी रैली देखी होगी 15 मार्च की, वो बहुत सफल रैली थी और इतनी भीड़ थी कि अन्य दलों के होश उड़ गए और उल्टी सीधी गलतियां कर रहे हैं। हमने कहा कि हमारा गठबंधन बहुजन समाज के साथ है, हमारा गठबंधन यहाँ की जनता के साथ है, हमारा गठबंधन यहाँ के मुस्लिम के साथ है। और उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी के साथ है। कहीं ना कहीं कोशिश थी कि सपा के साथ गठबंधन हो जाए या इंडिया गठबंधन के साथ जो है अगर एक सीट मिल जाती नगीने की तो आसानी हो जाती। देखिए साहब, हमारी कोशिश हमेशा रही है कि इस दलित समाज को शोषण मुक्त कराया जाए, इस बहुजन समाज को शोषण मुक्त कराया जाए। इसके लिए अच्छे रोजगार की व्यवस्था हो, इसके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, इनके लिए अच्छे घरों की वो क्या नाम सुरक्षा हो, इनके लिए अच्छी सुरक्षा की व्यवस्था हो। ये हमारी वो रहती है पहल। हमारा तो जो कार्य है वो हमारी पहचान है। जो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का कार्य है वो उनकी पहचान है और यही कार्य है उनको लोकसभा नगीना 2024 जिताएगा, क्योंकि यहाँ की जनता ने ठाना है कि केजरी वाला बटन दबा करके एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को विजय बनाना है। सपा होती साथ में तो आसानी रहती। नहीं साहब, जो लोग संघर्ष करते हैं उनको परवाह नहीं है। हम अपने संघर्ष में जिंदा है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमें उम्मीद है आज अगर बहुजन समाज किसी पर विश्वास करता है तो है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी का श्री राम। ये जो नगीना लोकसभा क्षेत्र है, ये सोच लो कि राजधानी लखनऊ बहुत दूरस्थ क्षेत्र है, उत्तराखंड का बॉर्डर लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो विकास है उसका क्या मॉडल बनाया है, क्योंकि राजधानी से बहुत दूर है। हाँ, ये आप भी मानते हो? मानते हैं बिल्कुल। ठीक है, विकास यहाँ पे पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देता है। अच्छे अस्पताल नहीं है, रोजगार की व्यवस्था। हाँ बिल्कुल, हमने देखा है। तो क्या मुद्दे लेके जो है जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, हम भी इस बिजनौर में तकरीबन 2 साल से हैं
हमारी टीम तो यहाँ 5-6 साल से काम कर रही है, लेकिन हम लोग खुद यहाँ 2 साल से हैं और हमने देखा कि बिजनौर की जनता को आज तक बिजनौर की जनता ने बहुत सारे नेता बनाए जो बाहर से आए, आकर के यहाँ उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जनता ने आगे विश्वास किया और जिताया। लेकिन उन नेताओं ने सिवाय इन बिजनौर की जनता को सिवाय धोखे के और कुछ नहीं दिया। लेकिन आज उनके पास एक बेटा है, ऐसा बेटा है और ऐसा नेता है जो उनकी उम्मीदों पर, जो उनके विश्वास पर खरा उतरेगा। क्योंकि मैंने उस शख्स को बहुत करीब से जाना है, मैंने उस शख्स के साथ जेल काटी है, मैंने उस शख्स के दर्द को समझा है। वो सिर्फ और सोचता है तो इस बहुजन समाज की अच्छी उन्नति के लिए, इस समाज के भले के लिए, इन युवाओं के अच्छे रोजगार के लिए, इनकी अच्छी शिक्षा के लिए, इनकी अच्छी चिकित्सा के लिए। वरना वो शख्स जो है एक ऐसा शख्स है जो अकेला इस बीजेपी सरकार की आग में आग डालने का काम करता है और बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करता है। और रही मैनिफेस्टो की बात, तो हमारा जो है अपने लोगों तक अच्छी शिक्षा हो, अच्छे रोजगार हो, अच्छे घर हो, अच्छे उनकी रहने की व्यवस्था हो, अच्छे उनकी खाने की व्यवस्था हो, दूसरा उनकी सुरक्षा हो। क्योंकि कोई भी आता है बहुजन समाज का अपमान करता है और चला जाता है। और तमाम वो नेता, तमाम वो दलाल नेता जिन्होंने आज तक इस बहुजन समाज को लूटने का काम किया, वो जब चुप हो जाते हैं तो इस बहुजन समाज पर शोषण होता है। लेकिन मुझे गर्व है अपने नेता पर, मैं फख्र से कहता हूं कि मैं अपने ऐसे नेता के साथ काम कर रहा हूं जो नेता इस बहुजन समाज के लिए, इसके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए रात दिन संघर्ष कर रहा है और अपने आखिरी सांस तक संघर्ष करता रहेगा। और तब तक संघर्ष करेंगे लोग जब तक इस बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान नहीं बना देते। कहीं ना कहीं जैसा आप कह रहे हैं कि बाहरी नेता यहाँ पर आए हैं, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर भी तो सहारनपुर से। नहीं, ये मिट्टी देखिए, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, ये मिट्टी एक ही साहब, ये अलग नहीं है। लेकिन इस बिजनौर की जनता को आज तक कुछ नहीं दिया। बिजनौर की जनता ने सब पर विश्वास जताया। हमने कहा कि हम कहेंगे नहीं कुछ भी, हम लोग करके दिखाने में विश्वास रखते हैं, हम वादे नहीं करते हैं। हम नेता नहीं, आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं, हम आपकी दर्द को समझते हैं। हम तो करके दिखाएंगे, आप एक बार मौका दीजिए। और समाज ने विश्वास दिलाया कि आप चिंता मत करिए, मुस्लिम समाज, दलित समाज, संपूर्ण बहुजन समाज ने विश्वास दिलाया कि हम आपको मौका देंगे, आप लड़िए, आपको रुकना नहीं है, आपको झुकना नहीं है और आपको बिकना नहीं है, आप बस लड़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। आजाद समाज पार्टी दलितों की या मुस्लिमों की बात करती है या हर पीड़ित की बात करती है, किसी भी समाज का हो? आजाद समाज पार्टी संपूर्ण बहुजन समाज की बात करती है। और कोई भी हो, अगर शोषण किसी पर भी होगा तो आजाद समाज पार्टी बीमारी का प्रत्येक कार्यकर्ता उस पीड़ित के साथ होगा जिस पर शोषण होगा। क्या मुद्दा लेकर जा रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है क्षेत्र का, जो आपने, जब आप यहाँ पे लगातार घूम भी रहे हैं, लोगों से बात भी करी होगी, क्या मुद्दा है, तो क्या लगता है कि सबसे जरूरत इस नगीना लोकसभा में क्या है? सबसे जरूरत जो है यहाँ, जो युवाओं को जरूरत है वो है रोजगार की और अच्छी शिक्षा की। और मैंने देखा कि आज तक भी लोग यहाँ अच्छे घर नहीं है। हम गए, आज भी बड़ा गांव ऐसा है जिसमें वो पड़ी है खपरैल, झोपड़िया। हमारे बुजुर्ग जिनकी उम्र जो है 90 साल हो रही है, अभी मैं 2 दिन पहले गांव में गया था तो बुजुर्ग थे बहुत, मेरे ख्याल 92 के आसपास उनकी उम्र थी, उनके पास अच्छा घर नहीं था, रो रहे थे। तो बड़ा महसूस हुआ यार, आप तक जो है इन लोगों ने, जो नेता यहाँ आए उन्होंने ठगा इस समाज को, बड़ा महसूस हो रहा। तो यहाँ जो है ना हर चीज भी आ सकता है, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ तो केवल बस इस समाज, इस जनता का वोट लिया है और यहाँ से नेता बन गए और फिर यहाँ करके जहाँ का नहीं है। लेकिन अब जो है, अब एक ऐसा बेटा इनके पास आ गया है जो इनकी दुख दर्द में, इनकी पीड़ा में, इनके साथ हर वक्त कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेगा। खबर तो ये भी आ रही है कि मायावती जो है आकाश आनंद को यहाँ से उतारने की फिराक में। देखिए, कोई किसी को उतारे, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी रुकने वाले नहीं है, क्योंकि वो बहुजन समाज के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं और बहुजन समाज ने जो उन पर विश्वास जताया है, उनके हौसले बुलंद हैं। क्योंकि हौसले उनके बुलंद होते हैं जो ईमानदारी से और नेक नीयत से काम करते हैं। तो हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, हमें अपनी कार्यशैली पर पूरा विश्वास है और हम अपना काम अपनी बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं और अपनी आखिरी सांस तक इस बहुजन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए ईमानदारी से कार्य करते रहेंगे। क्या संदेश जो है नगीना लोकसभा की जनता को आप देना चाहेंगे? मैं इस नगीना की जनता को ये संदेश देना चाहूंगा और आभार प्रकट करना चाहूंगा जो विश्वास उन्होंने एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पर जताया है। बस आपसे एक बात कहूंगा नगीना वासियों, कि आप लोगों को जैसे आज तक ठगा गया है, ऐसे नालायकों से, ऐसे मक्कारों से, ऐसे धोखाबाजों से बचे। और आज जो आपने चुना है, जिसे आप अपना नेता मान रहे हैं, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को, उन्हें अपना कीमती वोट दे करके और नगीना लोकसभा से जिता करके ऐसे तमाम नेताओं के मुंह पर एक तमाचा मारे जिन नेताओं ने आज तक आपको ठगने का काम किया। उन्हें बताए कि आज ऐसा बेटा, ऐसा भाई, ऐसा दोस्त हमारे साथ खड़ा हो गया है जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेगा।
2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल तो बज ही चुका है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि नगीना लोकसभा चंद्रशेखर आजाद के लिए कितनी कारगर साबित होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी लंबे समय से वो सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के बीच में हैं, लोगों के लिए प्रशासन से लड़ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यहाँ का नतीजा क्या निकल कर आता है।